मेरी प्यारी प्रजागन, अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक और अवेंजर्स मूवी नहीं होने वाली, क्योंकि अगर रिसेंट लीक्स, ट्रेलर के क्लूज और मार्वल की करंट प्लानिंग को एक साथ देखा जाए तो एक चीज ऑलमोस्ट क्लियर लगती है। डूम्सडे के एंड तक एमसीयू का मल्टीवर्स पहले जैसा नहीं रहेगा और इसका मतलब है कि इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स की जर्नी यही खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, कौन मरेगा और उससे भी इम्पोर्टेंट कौन मारेगा? आज हम इसी सवाल को डिस्कस करेंगे और सबसे पहला नाम शायद सबसे शॉकिंग है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। अगर रिसेंट लीक प्लॉट डिटेल्स को देखा जाए तो अवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग ही टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ हो सकती है। लीक के अकॉर्डिंग डेडपुल और वुल्वरिन टोबी के यूनिवर्स में पहुंचते हैं क्योंकि उनका अपना एक्समैन यूनिवर्स एक डेंजरस इंकर्जन फेस कर रहा होता है। और अगर आपको मल्टीवर्स सागा का बेसिक कंसेप्ट याद है तो इंकर्जन का मतलब है दो यूनिवर्स का एक दूसरे से कोलाइड करना, और जब कोलाइजन कंप्लीटली अनस्टॉपेबल हो जाए तो एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना दूसरे यूनिवर्स को बचाने का लास्ट ऑप्शन बन सकता है। और यही टोबी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ होने वाला है। अगर ये लीक सच निकला तो डेडपुल, वुल्वरिन और एक्समैन साइड के कुछ और कैरेक्टर्स टोबी के यूनिवर्स में जाने वाले हैं और उनका ऑब्जेक्टिव होगा इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना, और यहाँ टोबी का स्पाइडरमैन उनके सामने आ जाएगा। रिसेंट लीक पोस्ट स्पेसिफिकली डेडपुल, वुल्वरिन और मैग्नीटो को ओपनिंग सीक्वेंस में टोबी के स्पाइडरमैन के अगेंस्ट दिखाते हैं और हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बॉम्ब यूज किया जा रहा है। और अगर ये सीन एक्चुअली मूवी में हुआ तो मार्वल टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक नॉर्मल सुपर हीरो डेथ नहीं देने वाला, उसकी डेथ पूरे यूनिवर्स की डेथ के साथ कनेक्टेड होगी। और ऑनेस्टली स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से ये ओपनिंग काफी ब्रूटल होगी, क्योंकि टोबी का स्पाइडरमैन एमसीयू ऑडियंस के लिए सिर्फ एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का कैरेक्टर नहीं है, वो स्पाइडरमैन की एक पूरी जनरेशन का इमोशनल रिप्रेजेंटेशन है। और मार्वल अगर मूवी के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही उस स्पाइडरमैन को एक इंकर्जन के थ्रू सैक्रिफाइस कर देता है तो ऑडियंस को इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि डूम्सडे में किसी भी यूनिवर्स का कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है। अगर टोबी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है तो इसका मतलब ये भी है कि एक्समैन यूनिवर्स का खुद का सर्वाइवल इस डिसीजन से कनेक्टेड हो सकता है। यानी डेडपुल और वुल्वरिन टोबी को मारने के लिए विलन बनकर नहीं आ रहे हैं, दे मे बी डूइंग समथिंग जो उनके हिसाब से अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए नेसेसरी होगा। और यही डूम्सडे के मोरल कॉन्फ्लिक्ट को इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि इमेजिन करो आपके पास दो चॉइसेस है, एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करो या अपने यूनिवर्स को खत्म होने दो, आप क्या चूज करोगे? और अगर डेडपुल और वुल्वरिन के डिसीजन के बाद टोबी के स्पाइडरमैन को मार दिया जाता है तो ये उन दोनों कैरेक्टर्स को भी इमोशनली चेंज कर सकता है, स्पेशली वुल्वरिन को, क्योंकि वो पहले ही अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन और लॉस का ट्रॉमा कैरी करते आ रहा है। टोबी का यूनिवर्स अगर ओपनिंग में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये सिर्फ एक और इमोशनल डेथ नहीं होगी, ये डूम के फाइनल प्लान का फर्स्ट डोमिनो हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर हमें ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे चुका है। अगर आपको स्पेशल लुक ट्रेलर का ओपनिंग सीन याद है और अगर आप उस फ्रेम को थोड़ा और जूम करके देखो तो डूम के पीछे जो एनर्जी ग्लो होती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं लोकी सीजन 2 के एंड में दिखाए गए मल्टीवर्स ट्री से कनेक्टेड हो सकती है। अभी ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर ये कनेक्शन एक्चुअली है तो डूम के पास मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर को एक्सेस करने का कंट्रोल आ चुका है और ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और मूवी का ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी कंफर्म करता है कि 3 अलग अलग यूनिवर्सेस कोलाइड करने वाले हैं, और अगर डूम ऑलरेडी मल्टीवर्स के कोलैप्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है तो उसे सबसे पहले चाहिए होगी मल्टीवर्स की एक्चुअल पावर। और यही हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर एंटर करता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास मल्टीवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट की है, लोकी। और अगर ये लीक्स की माने तो डूम्सडे में डूम सिर्फ लोकी को डिफीट नहीं करेगा, वो लोकी को मारकर मल्टीवर्स की पावर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। और अगर ये हुआ तो लोकी की डेथ डूम्सडे की सबसे इंपॉर्टेंट डेथ में से एक हो सकती है, क्योंकि लोकी को मारना सिर्फ एक पावरफुल कैरेक्टर को रिमूव करना नहीं होगा, इसका मतलब होगा डूम के पास मल्टीवर्स की पावर का डायरेक्ट एक्सेस आ जाना। और यही डूम्सडे के बाकी कैरेक्टर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि एक बार अगर डूम मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो फिर उसके सामने इंडिविजुअल सुपर हीरोज की पावर शायद कुछ भी नहीं होगी। और यही वजह है कि मुझे लगता है डूम्सडे में सबसे ज्यादा डेंजर उन कैरेक्टर्स को है जो एक्चुअल मल्टीवर्सल या कॉस्मिक पावर नहीं रखते। और सबसे पहले हमें बात करनी होगी सुपर सोल्जर टाइप्स कैरेक्टर्स की, बकी, येलेना, रेड गार्डियन, सैम विल्सन एंड एंटमैन। देखो एमसीयू में अब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी जगह एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर हीरोज है, लेकिन डूम के अगेंस्ट प्रॉब्लम यह है कि डूम नॉर्मल विलन नहीं है। एक तरफ है बकी, येलेना, रेड गार्डियन, सैम विल्सन, एंटमैन और थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर्स। और चलो एंटमैन का तो समझ भी आता है, वो कैंग से लड़ चुका है, एंड गेम का भी पार्ट था। लेकिन दूसरी तरफ है विक्टर वॉन डूम, एक ऐसा कैरेक्टर जो साइंस और मैजिक दोनों का मास्टर है। और अगर डूम मल्टीवर्स की पावर भी अपने कंट्रोल में ले लेता है तो इन कैरेक्टर्स के पास उसके अगेंस्ट सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। इसीलिए अगर मार्वल डूम्सडे में जेन्युइनली मेजर डेथ दिखाना चाहता है
तो ये कैरेक्टर्स सबसे लॉजिकल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्वल इन सब को रैंडमली एक एक करके मारेगा। इंस्टेड ऑफ हो सकता है डूम के अगेंस्ट एक मैसिव बैटल में न्यू एवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स का एक बड़ा पोर्शन सैक्रिफाइस हो, और यहाँ बकी सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि बकी का कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स के साथ डेकेड से कनेक्टेड है। और अगर डूम्सडे में स्टीव भी फाइट कर रहा है और बकी भी है, तो मार्वल इन दोनों को एक इमोशनल फाइनल स्टैंड दे सकता है। और अगर बकी स्टीव को बचाते हुए या किसी यूनिवर्स को सेव करते हुए सेक्रीफाइस होता है, तो उसकी डेथ सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं होगी, स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर के ऊपर भी डायरेक्ट इमोशनल इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन सुपर सोल्जर्स कैरेक्टर से भी बड़ा टारगेट हो सकता है एक्समैन। और यहाँ डूम्सडे की स्टोरी का स्केल कंप्लीटली चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने रिसेंटली न्यू एक्समैन कास्ट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। और ये अनाउंसमेंट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के कंटेस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर करंट एक्समैन यूनिवर्स डूम्सडे के इवेंट्स में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मार्वल के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी ओल्ड एक्समैन यूनिवर्स को क्लोज करने की, और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के थ्रू एक नया रियलिटी स्ट्रक्चर क्रिएट करने की। और फिर न्यू एक्समैन होगा, एक फ्रेश कास्ट होगी और एक फ्रेश कंटिन्यूटी दिखाई जाएगी। यानी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मार्वल के लिए एक तरीके का सॉफ्ट रिबूट मैकेनिज्म बन सकती है। और अगर हम करंट कास्टिंग, मल्टीवर्स स्टोरी लाइन और अपकमिंग एक्समैन मूवी इन सबको एक साथ देखें, तो ये पॉसिबिलिटी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसीलिए मुझे लगता है ओल्ड एक्समैन यूनिवर्स के कैरेक्टर्स सबसे हाई रिस्क ग्रुप में है। प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, बीस्ट, मिस्टिक और बाकी ओरिजिनल एक्समैन अगर डूम्सडे में अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ कैरेक्टर्स सैक्रिफाइस हो सकते हैं। और शायद मार्वल जानबूझकर यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को कैरेक्टर डेथ के थ्रू इमोशनल बनाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो ऑडियंस के लिए वो एक सीजीआई इवेंट होगा, लेकिन अगर उस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स भी उसके साथ चले गए तो उस तबाही का इमोशनल वेट कंप्लीटली डिफरेंट होगा। और यही डूम्सडे को सीक्रेट वॉर्स के लिए परफेक्ट ब्रिज बना सकता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मार्वल डूम्सडे में हर मेजर कैरेक्टर को मार देगा तो सीक्रेट वॉर्स में बचेगा कौन? क्योंकि सीक्रेट वॉर्स सिर्फ तबाही की स्टोरी नहीं है, ये सर्वाइवर्स की स्टोरी भी होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कुछ कैरेक्टर्स को मार्वल जानबूझकर जिंदा रखेगा। और मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम है थॉर। थॉर डूम्सडे के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और अगर मार्वल स्टीव रॉजर्स, लोकी और मल्टीपल लेगेसी कैरेक्टर्स को सैक्रिफाइस करता है, तो थॉर उन पुराने एवेंजर्स का एक मेजर रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है जो सीक्रेट वॉर्स तक सर्वाइव करे। और उसके अलावा स्पाइडरमैन का सर्वाइव करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि टोबी का स्पाइडरमैन अगर ओपनिंग में सैक्रिफाइस होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर का एंड हो गया। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू के फ्यूचर का अभी तक का एक मेजर कैरेक्टर है, और अगर सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स के एंड और नए यूनिवर्स की बिगिनिंग बनने वाली है, तो स्पाइडरमैन उस नए एमसीयू के ऑडियंस के लिए इमोशनली कनेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हो सकता है। और यही रीजन है कि डूम्सडे में डेथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सर्वाइव करेगा। लेकिन एक और मेजर कैरेक्टर है जिसकी एब्सेंस मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा सस्पिशियस लग रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज। और यहाँ से डूम्सडे की स्टोरी कंप्लीटली एक नया डायरेक्शन ले सकती है, क्योंकि अगर आपने डूम्सडे के स्पेशल लुक को ध्यान से देखा हो तो एक चीज नोटिस करने लायक है, डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इतनी बड़ी मल्टीवर्सल मूवी है जहां डूम मल्टीपल रियलिटीज के साथ खेल रहा है, जहां लोकी का मल्टीवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है, और जहां एवेंजर्स और एक्समैन डिफरेंट यूनिवर्स से आ रहे हैं, वहां स्ट्रेंज का कंप्लीटली मिसिंग होना थोड़ा सस्पिशियस लगता है। लेकिन मेरी थियरी के अकॉर्डिंग शायद स्ट्रेंज मिसिंग नहीं है, वो डूम के साथ है। स्पेशली सीक्रेट वॉर्स के कंटेस्ट में डॉक्टर डूम का रोल मल्टीवर्स और बैटल वर्ल्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक इंटरेस्टिंग कॉमिक स्टोरी लाइन में डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज एक अनयूजुअल अलायंस भी बनाते हैं। डूम बैटल वर्ल्ड का रूलर होता है और स्ट्रेंज उसके सबसे ट्रस्टेड एलाइसिस में से एक। लेकिन स्ट्रेंज डूम के सामने कंप्लीटली ब्लाइंडली लॉयल नहीं होता, वो समझता है कि डूम जो कर रहा है वो डेंजरस है, और इसी वजह से सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स में स्ट्रेंज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मार्वल इस कॉमिक डायनामिक को एमसीयू में अडेप्ट कर रहा है, तो पॉसिबल है कि डूम्सडे में स्ट्रेंज एवेंजर्स के साथ नहीं डूम के साइड में हो, और ये डूम्सडे के लिए एक मैसिव ट्विस्ट हो सकता है। क्योंकि इमेजिन करो, एवेंजर्स और एक्समैन डूम के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, और तब ऑडियंस को पता चले कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी डूम के साथ काम कर रहा था। लेकिन स्ट्रेंज डूम के साथ क्यों होगा? यहाँ मेरी थियरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्ट्रेंज मल्टीवर्स को समझने वाले एमसीयू के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन का डेंजर देखा है, उसने अल्टरनेट रियलिटीज भी देखी है, और उसे पता है कि अगर मल्टीवर्स कंप्लीटली कोलैप्स हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पॉसिबल है कि स्ट्रेंज डूम को रोकने के लिए इनिशियली उसके पास गया हो, लेकिन डूम के पास एक ऐसा प्लान हो जिसके थ्रू पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता हो, और स्ट्रेंज शायद इसी वजह से थोड़े टाइम के लिए डूम के साथ हो। लेकिन यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है,
हो सकता है स्ट्रेंज को पता हो कि डूम का फाइनल प्लान क्या है, लेकिन वो ये भी जानता हो कि अवेंजर्स डायरेक्टली डूम को डिफीट नहीं कर सकते, इसीलिए वो डूम के क्लोजेस्ट सर्कल में रहकर उसकी वीकनेस को डिस्कवर कर रहा हो। और अगर ऐसा है तो स्ट्रेंज डूम का राइट हैंड होते हुए भी एक्चुअली डूम को बिट्रे करने वाले कैरेक्टर्स में से एक बन सकता है, और ये सीक्रेट वॉर्स के लिए परफेक्ट सेटअप होगा। अब अगर हम अब तक की सारी थियरीज को एक जगह रखें तो पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। एक तरफ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स को बचाने की फाइट में सैक्रिफाइस हो सकता है, फिर लोकी मल्टीवर्स की पावर डूम के कंट्रोल में जाने के प्रोसेस में अपनी जान खो सकता है, सुपर सोल्जर टाइप कैरेक्टर्स बकी, येलेना, रेड गार्डियन, सैम विल्सन, एंटमैन और थंडरबोल्ट्स के और कुछ मेंबर्स डूम के अगेंस्ट फाइट में सैक्रिफाइस हो सकते हैं, और फिर ओल्ड एक्समैन यूनिवर्स शायद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स सर्वाइव करेंगे। थॉर, स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर्स के कुछ मेंबर और शायद कुछ एक्समैन के कैरेक्टर्स जो नई रियलिटी में सीक्रेट वॉर्स तक पहुंच सकते हैं, और यही सर्वाइवर्स सीक्रेट वॉर्स का फाउंडेशन बनेंगे। क्योंकि अगर आप कॉमिक्स से इंस्पिरेशन देखो तो सीक्रेट वॉर्स का बेसिक कंसेप्ट है सारी डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्स के सर्वाइवर्स को एक नए रियलिटी में ला देना। कॉमिक्स में डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है, डिफरेंट रियलिटीज के पीसीस को एक सिंगल वर्ल्ड में कंबाइन करता है, और वहाँ डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज एक ही रियलिटी में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। MCU ऑब्वियसली एग्जैक्ट सेम स्टोरी कॉपी नहीं करने वाला, लेकिन डूम्सडे में अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होते हैं और डूम मल्टीवर्स के फ्रेगमेंट्स को कंट्रोल कर लेता है तो सीक्रेट वॉर्स में हमें एसेंशियली उसी कंसेप्ट का MCU वर्जन देखने को मिल सकता है। और यहाँ मार्वल के नए एक्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर पुराने एक्समैन यूनिवर्स डूम्सडे में डिस्ट्रॉय होता है तो सीक्रेट वॉर्स उस यूनिवर्सेस के सिलेक्टेड सर्वाइवर्स को नए MCU रियलिटी में लाने का परफेक्ट रीजन दे सकती है, और उसके बाद मार्वल म्यूटेंट सागा को MCU का नेक्स्ट मेजर चैप्टर बना सकता है। देखो, मार्वल ने ऑफिशियली ये तो नहीं कहा कि सीक्रेट वॉर्स के बाद MCU का सॉफ्ट रिबूट होगा, लेकिन करंट सेटअप को देखो तो ये काफी पॉसिबल भी लगता है। यानी ऑडियंस को ये फील भी नहीं होगा कि मार्वल ने पुरानी कंटिन्यूटी को सिंपली इरेज कर दिया, इंस्टेड ऑफ स्टोरी के अंदर ही एक्सप्लेन हो जाएगा कि मल्टीवर्स के कोलैप्स के बाद रियलिटी चेंज हो गई। और इसीलिए मुझे लगता है डूम्सडे में होने वाली डेथ सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं होगी, हर डेथ सीक्रेट वॉर्स के नए यूनिवर्स का एक पीस रिमूव करेगी, और हर सर्वाइवर उस नए यूनिवर्स का एक पीस कैरी करेगा। और अगर मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली थियरी सच होती है तो शायद सीक्रेट वॉर्स के एंड तक हमें एक ऐसा MCU मिलेगा जो फैमिलियर भी होगा और कंप्लीटली नया भी, और तब डूम्सडे का असली मीनिंग समझ में आएगा। ये मूवी सिर्फ मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, ये डिसाइड करेगी कि उस तबाही के बाद क्या बचेगा, और तब सवाल ये नहीं होगा कि डूम्सडे में कौन मरेगा, सवाल ये होगा कि डूम्सडे के एंड में कौन बचा, क्योंकि जो बचेगा वही सीक्रेट वॉर्स में मार्वल के नए यूनिवर्स को शेप करेगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मिस कर दिया है, या आपके हिसाब से डूम्सडे में कौन मरेगा और कौन सर्वाइव करेगा, तो कमेंट में मुझे अपने प्रिडिक्शन जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू नॉट कॉज इनकर्जन।